अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की रेसिपी है आपके लिए स्पेशल चिकन कढ़ाई की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया था और उसमें मैंने आधा कप ऑयल ऐड कर दिया था। आधा कप ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसमें आधा किलो चिकन ले लिया था और उसको मैंने धोकर साफ़ करके रख दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हमें चिकन को गोल्डन कलर देना है ताकि हमारे चिकन की स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाए और इसमें जो हीट सी रहती है वो भी जो है ख़त्म हो जाए और ये जो जमा हुआ इसका खून होता है तो वो भी हम इस ऑयल में फ्राई कर लेंगे ताकि वो भी ख़त्म हो जाए अच्छे से। फिर इसमें मैंने एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद दोबारा मैंने इसको चम्मच की मदद से फ्राई कर लिया, भून लिया ताकि अदरक और लहसुन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और ये मज़ेदार और लजीज सा बनकर तैयार हो जाए और खाने वाले भी कहें कि वाह क्या तुमने चिकन कढ़ाई बनाई है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 चम्मच जो है वो कढ़ाई मसाला ऐड कर दिया था। अब इसमें तो ऑलरेडी नमक मौजूद होता है, तो अगर हमें नमक कम लगेगा तो हम आगे चलकर इसमें ऐड कर देंगे। तो फिर मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 चम्मच जो है कढ़ाई मसाले का ऐड कर दिया था। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 मिर्च जो है 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड कर दिया था। वो ऐड करने के बाद दोबारा मैंने इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लिया ताकि ये भी मिक्स हो जाए और ये मज़ेदार सी बनकर तैयार हो जाए। 2 अदद मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ले ली थी और उनको बीच से काट दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये ऐड करने के बाद दोबारा इसको चम्मच की मदद से मैंने मिक्स कर लिया और 3 से 4 अदद मैंने यहाँ पर टमाटरों को ग्राइंड करके रख दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब आपको पता है कि कढ़ाई की खुसूसियत जो है वो टमाटरों के साथ ही होती है। जितने इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे उतनी ही ये ज़्यादा मज़ेदार और उतनी ही लजीज बनकर तैयार होगी और इसका जो मज़ा होगा वो बहुत ही खूबसूरत होगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया। गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद दोबारा मैंने इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लिया, फ्राई कर लिया ताकि ये भी इसमें मिक्स हो जाए और ये और ज़्यादा लजीज हो जाए। यहाँ पर हमें टमाटरों के पानी को अच्छे से खुश्क करना है क्योंकि कढ़ाई में जो वो है खुसूसियत ही टमाटरों से ही आती है। इसका कलर जो है अच्छा बिल्कुल वो टमाटरों के साथ ही आएगा। तो जितने हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे उतना इसका लुक और ज़्यादा लजीज और मज़ेदार सा आएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप मेरी इसी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये बिल्कुल ही आसान रेसिपी है, इसमें कोई आपको ख़ास एहतमाम नहीं करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ऑयल जो है वो मसालों से अलग हो चुका है। यहाँ मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दूँगी। हरा धनिया ऐड करने के बाद मैंने हरी मिर्चें जो है वो लंबी लंबी सी काट दी थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। दोबारा मैं इसको मिक्स कर लूँगी और ये बहुत ही मज़ेदार सी और लजीज सी बनकर तैयार हो गई है। आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा होगा। बाज़ लोग दही भी ऐड करते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप दही ऐड करना चाहते हैं तो करें, वरना आप इसी तरह बिल्कुल आसान सी रेसिपी के साथ ये कढ़ाई बनाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।